श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी सीताबाई और उनकी माता अचलबाई नागर ब्राह्मणी बड़नगर में रहती। इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सीताबाई तामस भक्त है। लीला में इनको नाम गोवर्धनी है और गोवर्धनी की एक सहचरी है, वाको नाम शीला है। सो यहाँ माता भई ये ईश्वरी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये बड़नगर में एक द्रव्य पात्र नागर ब्राह्मण के घर जन्मी। सो बरस 8 की भई। तब इनको ब्याह एक जाति के लड़िका सो भयो। ता पाछे महीना एक पाछे लड़िका शीतला के रोग में मरियो। सो सीताबाई ने लौकिक कछु जानियो नाही। सो वह बहुत ही मुग्ध हती। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी को श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे हते। तब मार्ग में बड़नगर आयो। सो श्री गुसाई जी ने तहाँ डेरा किए। तब वह सीताबाई नागर ब्राह्मणी को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भई। सो ता समय और हु वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को वहाँ ठाड़े हते। सो कऊ नाम पावत हतो, कऊ विनती करत हतो। सो सीताबाई देखे। तब सीताबाई ने हूँ श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको सेवक कीजिए। और सीताबाई की महतारी हती, वाको नाम अचलबाई हतो। सो वह बहुत वृद्ध हती। सोहु सीताबाई के संग हती। सो श्री गुसाई जी सीताबाई को आज्ञा किए, जो तुम दो स्नान करी के आओ। तब सीताबाई और वाकी महतारी अचलबाई दो स्नान करी के आई। तब श्री गुसाई जी ने उनके ऊपर कृपा करी को के नाम सुनायो। ता पाछे वाकी महतारी नाम पाईवे को बैठी। तब श्री गुसाई जी श्री मुक्ते महावाक्य अष्टाक्षर मंत्र को उच्चार कियो। सो वह मंत्र 3 बेर बोलियो। ता पाछे उन श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज ऐसी रीति के वचन तो मोको आवत नाही है। तब श्री गुसाई जी मुस्काए के उनसो कहे, जो मेरो नाम तो जानत है। तब वह बाई ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज ये तो मैं जानत हूँ। ता पाछे श्री गुसाई जी ने कहो, जो मेरो नाम को जप करियो। ऐसे वह बाई सो कहे। पाछे सब वैष्णवन को जतायो, जो तुम सब हमारे नाम को सुमिरन मति करियो। काहे ते जो तुमको तो अष्टाक्षर को दान कियो है, ताते तुम अष्टाक्षर जपियो। भाव प्रकाश। यह कही श्री गुसाई जी आपू अपने नाम की गोप्यता जताए। सो श्री गुसाई जी को नाम परम फल रूप है, ताते जाको वे कृपा करी दान करे, वाही को वह नाम को अधिकार प्राप्त होई। ता पाछे वह बाई ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज हमको निवेदन कराइए, पाछे सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के उन बाइन को निवेदन कराई, भगवत सेवा पधराई दीनी। सो सीताबाई श्री ठाकुर जी को मंदिर बनवाए के श्री ठाकुर जी को पाठ बैठाए। सो भली भांति सेवा करन लागी। सो श्री गुसाई जी व बाई को सखड़ी अनसखड़ी को के प्रकार ज्ञान बताए और वहाँ केतेक दिन बिराजे। ता पाछे श्री गुसाई जी व बाई सो विदा हुई के श्री द्वारिका जी को आए। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। ता पाछे वहाँ केतेक दिन रही के श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे। ता पाछे व बाई को श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे और बातें करते, जो चाहिए सो मांगी लेते। सो ऐसे करत बहुत दिन बीते। तब इनकी माता मरी। ता पाछे व बाई की देह हु असक्त भई। सो इनने हु देह छोड़ी। सो समाचार केतेक दिन में वैष्णवन ने श्री गुसाई जी के आगे आए के कहे। तब श्री गुसाई जी सीताबाई की बहुत सराहना किए और कहो, जो वा बाई को स्वभाव तो बहुत आछो हतो, जो कछु बात में समझती हूँ नाही। सो वह सीताबाई और उनकी माता श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकिनी सीताबाई और उनकी माता अचलबाई नागर ब्राह्मणी। ये सीताबाई तामस भक्त हैं।
लीला में इनका नाम गोवर्धनी है और इनकी एक सहचरी है, उनका नाम शीला है। वह यहाँ इनकी माता हुई। इनका जन्म बड़नगर में एक द्रव्य पात्र नागर ब्राह्मण के घर हुआ। तो जब ये सीताबाई 8 बरस की हुई तब इनका ब्याह एक जाति के लड़के से हुआ और 1 महीने में ही वह लड़के को शीतला का रोग हुआ और वह मरा। और सीताबाई तो बहुत सीधी थी और सरल थी। तो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी पधार रहे थे, तब मार्ग में बड़नगर में आपने मुकाम किया। वहाँ सीताबाई को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब सीताबाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज हमको भी सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने सीताबाई और उनकी माता को आज्ञा दी कि जाओ स्नान करके आओ। तब दोनों स्नान करके आए। तब श्री गुसाई जी ने पहले सीताबाई को नाम दिया, फिर उनकी माता को बिठाया और श्री गुसाई जी ने 3 बार अष्टाक्षर महामंत्र का उच्चार किया। फिर वह सीताबाई की माता ने विनती करी कि महाराज ये वचन तो मुझसे बोले नहीं जाएंगे। तब श्री गुसाई जी ने मुस्कुराकर आज्ञा करी कि मेरा नाम तो जानती हो। तब उनने विनती करी कि महाराज हाँ मैं तो जानती हूँ। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि मेरे नाम का जप करना। फिर सब वैष्णवों को बताया कि तुम सब हमारे नाम का सुमिरन मत करना, क्योंकि तुम सबको अष्टाक्षर का दान किया है, इसलिए तुम सब अष्टाक्षर का जप करना। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि ऐसा कहकर श्री गुसाई जी ने अपने नाम की गोप्यता बताई। श्री गुसाई जी का नाम परम फल रूप है, इसलिए जिनको वे कृपा करके दान करते हैं उन्हीं जीव को उसका अधिकार प्राप्त होता है। फिर वह बाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज हमको निवेदन कराइए और सेवा पधरा दीजिए। फिर श्री गुसाई जी ने कृपा करके दोनों को निवेदन कराया और भगवत सेवा पधरा दी। फिर श्री गुसाई जी आप कुछ दिन वहीं विराजे और दोनों को सेवा की सब रीति सिखाई। फिर आप वहाँ से श्री द्वारिका जी पधारे। फिर वहाँ कुछ दिन रहकर वापस श्री गोकुल पधारे। फिर वह बाई को श्री ठाकुर जी सानुभावना जनाने लगे, उनसे प्रत्यक्ष बातें करते, जो चाहिए होता वो मांग लेते। फिर कुछ दिन बाद वह बाई की माता मरी। फिर वह बाई की भी देह असक्त हुई और उन्होंने भी देह छोड़ी। फिर यह समाचार श्री गुसाई जी को कोई वैष्णव ने कहे। तब श्री गुसाई जी ने सीताबाई की बहुत सराहना की और आज्ञा करी कि वह बाई का स्वभाव बहुत अच्छा था। तो वह सीताबाई और उनकी माता श्री गुसाई जी की ऐसे कृपापात्र भगवदीय हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।